हेलो एवरीवन, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ जो डेफिनेटली आपके काम आएंगी। तो अगर जल्दी में आपको कहीं जाना पड़ रहा है और आपको बर्फ़ जमानी है फटाफट, तो जो टाइम बर्फ़ का लगता है ना डेली, उससे हाफ़ टाइम में अगर आपको बर्फ़ जमानी है तो ये वाली टिप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। पानी में बॉटल में भर लीजिए और एक ले लीजिए मोटा कपड़ा। मैंने लिया है यहाँ पर तकिए का कवर, और इस तरह से डाल कर के इसको घुमा दीजिए और घुमाने के बाद इसे रोल करके आप इसको फ्रीज़र में बर्फ़ जमने के लिए रख दीजिए। आधे टाइम में बर्फ़ क्विक जम जाएगी, आप देखिएगा इसको। आटा गूँध के जब हम फ्रीज़ में रखते हैं ना, और उसके बाद से जब आटा हम निकालते हैं तो ऊपर एक परत जम जाती है और साथ साथ नीचे चिपक जाता है आटा। तो जिस भी बाउल में आपको आटा रखना है उसके नीचे हल्का सा 3-4 बूंद तेल की ऐसे लगा दीजिए, वेजिटेबल ऑयल जो भी आपके किचन में है। और ऊपर की परत पपड़ी ना जमे, काली ना पड़े, उसके लिए थोड़ा सा आटा जो है ऊपर की तेल जो है ऊपर की तरफ आटे पे भी लगा दीजिए। इससे आपका आटा बाउल में से अच्छे से निकल भी आएगा और पपड़ी भी नहीं जमेगी। किचन में अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप एक क्विक जो है इस तरह की एक रैक बना सकते हैं, जिसको जब भी जी चाहे आप वहाँ से हटा सकते हैं। तो इसमें मैंने चारों तरफ यहाँ पे 4 ग्लास यूज़ कर लिया और एक ट्रे लगा दिया मैंने स्टील का, जिसका काम बहुत ही कम करती हूँ मैं। तो ये एक ऐसा रैक है जिसको आप कभी भी हटा सकते हैं, वॉश कर सकते हैं ईज़िली। और जो भी आपके गैस स्टोव के पास ज़रूरी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ना, उनको आप यहाँ पे रख लिया। ऐसे अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर लीजिए। नीचे की जो जगह है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्वार्टर प्लेट्स रख सकते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे रखी जा सकती हैं। जब भी आटा गूँथते हैं ना तो एक चीज़ बहुत इरिटेटिंग होती है कि वहाँ पे टक टक की आवाज़ आती है, और ये जो हमारा बर्तन होता है ना वो आगे पीछे जाता है। तो ये मैंने ले लिया है तकिए का कवर, और इसको मैंने इसके नीचे रख लिया है। आटा आराम से गूँथ सकते हैं और ये खिसकता नहीं है कपड़ा रखने के बाद। तो कोई भी कपड़ा लगा लीजिए यहाँ पे और इजीली आप इसको आटे को गूँथ सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने एक पिलो केस। बिल्कुल भी जो यूज़ नहीं करते हैं ना, वो उसमें से एक पिलो केस जो आपने हटा दिया है ले लीजिए। और वहाँ पे बीचों बीच को फ़ोल्ड करके एक छोटा सा मैंने कट लगाया है 2 इंच का करीब। अब ऊपर की साइड में जहाँ से तकिए को हम डालते हैं ना, वहाँ से मैंने लगा दिया है इसमें एक हैंगर। तो कोई भी एक हैंगर ऐसे लगा दीजिएगा। हैंगर लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से आयरन कर सकते हैं, इसमें लेस या कुछ डेकोरेट भी कर सकते हैं। लेकिन क्विक बता रही हूँ तो क्विक में मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक मैंने पॉकेट इस तरह से बना ली है हैंगर लगा के। अब ये इजी पॉकेट आपकी तैयार हो गई है। कहीं पे भी अलमारी में या जहाँ पे भी इस तरह की रॉड आपकी लगी है, साइड में लगा दीजिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप हैंग कर सकते हैं। ईजी इस पॉकेट में से आप निकाल भी सकते हैं, सॉक्स वगैरह तो रख ही सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने लिया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो 99% वाला है। उसको आपको ले लेना है। मार्केट में बहुत इजी ये अवेलेबल है, और अब तो कोरोना वायरस चल रहा है तो हर जगह ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस जितनी क्वांटिटी आपने अल्कोहल की डाली है, उससे हाफ़ क्वांटिटी में आप एलोवेरा जेल डाल दीजिए। कोई भी ब्रांड का आप एलोवेरा ले सकते हैं और उसको आप इसमें मिक्स कर दीजिए। मैं बोलूँगी कि आप फ्रेश एलोवेरा मत डालिएगा, क्योंकि आपको लंबे टाइम तक अगर रखना है ना तो वो आप फ्रेश एलोवेरा जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो आपको रेडीमेड कोई एलोवेरा आप इसमें यूज़ कीजिएगा। और फिर इसको हम इस तरह से चम्मच से मिक्स कर देंगे, और इसको मिक्स अच्छे से करना है, इसीलिए इसमें विस्कर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से आप ऐसे मिक्स कर लीजिए। जब इसको मिक्स कीजिएगा ना तो इसका जो फ़ॉर्म है ना वो चेंज हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये थोड़ा झाग वाला ऐसे आ जाएगा। तो इसी तरह से चेंज करना है इसको, और ये थोड़ा क्वांटिटी में भी बढ़ जाएगा। इसमें आप चाहो तो नींबू डाल सकते हैं या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि हाथों को मुलायम रखने के लिए इसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ किया जाता है। अब इसको छोटे छोटे डिब्बे में भर लीजिए और आपका हैंड सैनिटाइज़र तैयार है। जितने भी जो पीआर पैकेजेस आते हैं ना, उसमें मुझे बहुत ज़रूरत होती है। जो बाहर से मेरे बॉक्सेस आते हैं उनको मैं सैनिटाइज़ करती हूँ, 1 घंटा छोड़ती हूँ सैनिटाइज़ करके। तो उसमें मुझे बहुत सारा सैनिटाइज़र लगता है, डेली ही लगता है। तो इस तरह की आप भी बना के रख लीजिए। और डोर है, उसके हैंडल है, उनको सैनिटाइज़ करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा।
यहाँ पे बैंगल का यूज़ बता रही हूँ, तो ये मेटल की बैंगल है और ये जो यूज़ है ना वो मैंने अपने कर्टन पे किया है, तो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो बैंगल को मैंने पहले ऊन से रैप किया था, उसके बाद से मैंने पतली गोटा पट्टी लगाई थी। आपको अगर बैंगल आपका लगता है कि बहुत हल्का है, पतला है, कमज़ोर है, तो उसको 2-3 एक साथ करके उस पर ऊन से रैप कर लीजिएगा। उसके बाद से थोड़ी थोड़ी जगह पे, जैसे ये देखिए, कॉर्नर से थोड़ा छोड़ के इंच से नाप लीजिए और थोड़ी थोड़ी जगह पे इन बैंगल्स को इस तरह ऊपर की तरफ जहाँ पे रॉड में डालनी है आपको ऐसे फंसा दीजिएगा। तो अगर आप ना आईलिड नहीं लगा पाते हैं कर्टन वाली, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। मेटल की चूड़ियाँ जो हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, तो इजीली आपके जो कर्टन है उसको हैंग कर सकती हैं। आप 1 से 2 एक साथ लगा सकते हैं। अपने पर्दे के अकॉर्डिंग जो है आप इसको डिज़ाइन कर सकती हैं। पर्दे के कलर से मैच करता हुआ ही आप मेटल की चूड़ियों को तैयार कर सकती हैं। देखने में ये बहुत अच्छा लगेगा। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको तो हम सीधे थ्रो कर देते हैं। ये खाली डिब्बी दबा की है, स्केच पेन है, मार्कर है या खाली पेन है, उनको हम इजीली फेंक देते हैं। लेकिन एक बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत ही काम की है। तो पेन का रिफ़िल निकाल दिया है क्योंकि वो खाली हो गया था। अभी यहाँ पे देखिए, बड़ी सुई बिस्तर सिलने वाली है, मशीन की सुई है, तुरपाई करने वाली सुई है, मीडियम साइज़ की भी सुइयाँ हैं, बहुत तरह की सुई होती है जो यूज़ करते हैं हम। अब उनको एक साथ रखने के लिए आप इस तरह से एक पेन ले लीजिए और इस पेन में आप इसको रख लीजिए ऐसे। ईज़ी रखना और ईज़ी निकालना, कहीं नहीं जानी है इसमें से। और अगर ट्रांसपेरेंट वाली पेन है ना, तो उसमें से आपको दिखेगा भी कि कौन कौन सी सुई आपके पास इसमें रखी हुई है। ऊपर से ये निब वाला जो पार्ट है उसको भी लगा दीजिए, उसमें से भी सुई आसानी से निकल आएगी। ढक्कन लगा दीजिएगा ना तो एकदम ये सेफ़ हो जाएगी। आप बैग में भी इसको, अपने हैंड पर्स में भी रख सकते हैं। अब ये वाली जो छोटी डिब्बी है ना, उसको भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बड़ी सुई तो नहीं जाएगी क्योंकि मेरा थोड़ा छोटा डब्बा है, लेकिन सारी छोटी सुइयाँ इसमें आप रख दीजिए, कवर कर दीजिए। बहुत आसान है इसको कवर करना और सारी सुइयाँ एक जगह रहेंगी और सेफ भी रहेंगी। सुई की बात कर ली है तो धागा जो है ना, कायदे से रखना बहुत ही मेसी वाला काम होता है, बहुत प्रॉब्लम देता है। क्योंकि एक बार धागा जल्दी जल्दी में निकालते हैं ना, तो फिर वो एक दूसरे में फंसता चला जाता है। मैं भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आप देख रहे हो ना कि मेरा धागा जो है बल्क में मैं लाती हूँ और सारे धागे एकदम सही सलामत हैं, बल्कि रैप भी हैं। रैप क्यों है वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो ऊपर वाला प्लास्टिक होता है ना, अगर आप सिलाई में भी यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर वाला प्लास्टिक निकाल लीजिए और उसको कहीं रख दीजिए। अब मैं दिखा रही हूँ कि कैसे यूज़ करना है। अगर ऊपर वाला प्लास्टिक आपने निकाल दिया है तो फिर बाकी धागा आप ऐसे यूज़ कर लीजिए। अगर सुई में भी आपको डालनी है तो प्लास्टिक को थोड़ा सा नीचे करिए और धागा जितना चाहिए उतना निकाल लीजिए। तो मैं थोड़ा लपेट दे रही हूँ, कट करूँगी थोड़ा सा ही। और ये देखिए, थोड़ा सा मैं निकाल दे के दिखा रही हूँ, तो जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप ऐसे कट कर लीजिए। और ये निकाल दिया मैंने, धागा अलग हो गया। अब आपका काम धागे का ख़त्म हो गया, वापस से वहाँ रखिए और प्लास्टिक को ऊपर चढ़ा दीजिए। ऐसे चढ़ाएंगे कॉर्नर जो है इसका अंदर हो जाएगा, धागा आपका आपके काम में आ जाएगा। और वापस से आप धागे को धागे के बॉक्स में डाल दीजिए। इसी तरह से सिलाई जब करते हैं तो ये रैपर संभाल के रखिए और वापस जब काम कर लीजिए तो रैपर को इसी तरह से लगा दीजिए। बहुत ईजी है। यहाँ पे लिया है मैंने मोटे मोटे कंगन। अगर कंगन नहीं है तो आप चूड़ियाँ का भी यूज़ कर सकते हैं, 2-3 मिला के। और उस पे मैंने रैप कर दिया है ऊन को। ऊन को रैप करने के बाद कोई भी पतला कपड़ा ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर रिबन है तो रिबन का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गोटा पट्टी लगा सकते हैं। और ऐसे देखिए, थोड़ी थोड़ी दूरी में मैंने इसको ऐसे रैप कर दिया है। थोड़ा थोड़ा दूरी रखिएगा और ऐसे रैप कर दीजिएगा। लास्ट में आके आप चिपका सकते हैं या और मजबूती के लिए टाक सकते हैं सुई से। इस तरह से मैंने 3 कंगन रेडी किए हैं। और इसमें जो है कपड़ा यूज़ किया था, तो कपड़े का जो कट का पार्ट है उसमें से धागे बाहर आ रहे हैं। तो उनको लॉक करने के लिए आप इस तरह से लाइटर से हल्का हल्का वहाँ लगा देंगे ना, तो ये लॉक हो जाएंगे। लॉक होने के बाद सेम कलर का मैंने ऊन लिया है, क्योंकि ऊन काफ़ी थोड़ा मजबूत होता है। और बड़ी सुई ले रखी है मैंने बिस्तर सिलने वाली। अब इसको ऐसे रखना है और रख करके जॉइंट कर देना है काफ़ी मजबूती से। इस तरह से तीनों को रख करके जॉइंट करना है और काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। ये देखिए, ऐसे जॉइंट करने के बाद
अब इसका यूज़ आप कर सकते हैं कि आप कहीं भी डाइनिंग टेबल पर या कहीं पे भी टेबल पे आप जहाँ पे भी टिश्यू पेपर होल्डर रखते हैं वहाँ रख लीजिए और इसमें टिश्यू पेपर फंसा दीजिए, ऐसे रख दीजिए और एक एक यूज़ कीजिए। तो ये जो पैकेट्स वाले टिश्यू पेपर होते हैं ना, जिनमें बॉक्स नहीं होता है, उसके लिए बहुत सही चीज़ है ये। यहाँ पे मैंने लिया है कैरी बैग, ग्रीन कलर का मेरे पास था तो मिल गया मुझे, और ये है मेटल का वायर। ये आपको दर्जन के हिसाब से मिलेगा, 1 मीटर का ये एक पीस होता है और 5 रुपये 6 रुपये दर्जन मिल जाएगा ये आपको। और ये मिल जाएगा आपको जहाँ पे भी क्राफ्ट का सामान मिलता है ना, वहाँ बहुत इजीली ये मिल जाएगा। नहीं तो पुराना अगर आपका बिजली का तार है ना, तो उसको जला दीजिए, उसमें से भी इस तरह के पतले पतले वायर्स निकल आएंगे। एक बारी मैंने उसको भी निकाला है इस तरीके से। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो 10 रुपये वाला जो है ग्रीन टेप है, और ये टेप कागज़ का होता है, बहुत इजी 10 रुपये का मिल जाता है। तो एक वायर मैंने कट किया है, जो वो किया है मैंने करीबन 3-4 इंच का कर लीजिएगा। और एक साइड में मैंने पत्तियां लगाई। ये जो ग्रीन टेप होता है ना, उसमें ऑलरेडी ग्लू होता है, तो जैसे ही ग्रीन टेप लगाते जाइएगा वो चिपकता जाएगा। ऐसे ही मैंने पत्तियों को पूरा चिपका दिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ छोटे छोटे, मैंने कट किए हैं पीसेस और कट किए हैं ये कैरी बैग के। तो ऐसे छोटे छोटे कैरी बैग के पीसेस कट कर लीजिए और उनको ऐसे धागे से बांध लीजिए। छोटी छोटी हमें बॉल्स बनानी है, एक्स्ट्रा जो बचेंगी ना उनको ऐसे मोड़ दीजिए और एक वायर में इनको भी लगा लीजिए दोनों साइड। दोनों साइड लगाने के बाद इसी तरह से हम टेपिंग कर लेंगे इनकी भी, इनको हाइट कर देंगे। तो ये बन गया ये पीस। यहाँ पे फिर से मैंने मेटल का वायर लिया है और एक कोई भी गोल पीस ले लीजिए। मैंने यहाँ पे दवाई की शीशी ली है और इसी तरह से गोल गोल बना लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ दुपट्टा नेट वाला। ये वाला दुपट्टे का यूज़ कई बार मैंने बताया है आपको करके। बस ये गोल गोल पीस जो दवाई से बनाई है ना, उसी पे दुपट्टा लगाइए, नीचे की तरफ मोड़ के सेम कलर के धागे से आप उसको ऐसे घुमा के धागा बांध दीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ जो है ना बन के तैयार हो जाएंगी। अब इन पत्तियों को देखिए 3 का सेट मैंने किया, फिर उसको सेम कलर के धागे से बांधा, फिर मैंने 5 पीसेस लगा दिए। तो 5 या 6 पीसेस एक फ्लावर में लगेंगी आपकी। इस तरह से लगा लीजिए, थोड़ी सी नॉट कस कस के बांध दीजिए, इनको थोड़ा सा हाथ से सेट कर दीजिएगा। और अगेन मैंने लिया है मेटल वाला धागा, जो तार है उसमें 4 पर लगाए हैं और ऊपर से ऐसे डाल दीजिए। ये फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे पुराने ख़राब चार्जर्स पड़े हुए हैं जो मैंने फेंके नहीं हैं। आप पुराने चार्जर को इस तरह से कट कर सकती हैं आगे पीछे से, और इन दोनों को ऐसे जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दीजिए ऐसे इनको। अब क्या करना है, चार्जर को जोड़ने के बाद जो ग्रीन वाला टेप था जो स्टिकी है, उसको इस तरह से उस पर रैप कर देना है। तो ये बिल्कुल डाल का काम करेगी। और मैं दिखा रही हूँ कि मैंने 1.5 मीटर लंबा इसमें चार्जर में जोड़ा हुआ है, तो ये 1.5 मीटर हो गया है। आपके पास ना हो तो आप पुरानी बिजली का तार यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं पुरानी रस्सियाँ। ऊपर से थोड़ा सा लूप बना दिया है और वही वाला ग्रीन टेप इस पर चिपका दिया, दोनों साइड लूप बन गया। अब ये जो पत्तियाँ हमने बनाई हैं ना, उनको हम ऐसे सेट करेंगे। देखिए इजी वायर में लगी हुई हैं तो फटाफट ये मुड़ती जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा एक पत्तियों को लगाने के बाद दूसरी पत्तियों में। और इसी तरह से हमने जो छोटी छोटी कलियां बनाई हैं उसको मैंने लगा दी और ये पत्तियां लगा दी हैं। अब इसी तरह से आप फ्लावर को भी सेट कर लीजिए। फ्लावर को सेट करने के लिए आप टेप का यूज़ कर लीजिए। और ये देखिए इसका लुक, पूरा रूम कहीं पे भी आपको डेकोरेट करना हो ना, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इसमें बहुत सारे आइडियाज़ आप निकाल सकते हैं अपने दिमाग से। अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो इसको पूरा रूम इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। जो लूप बनाया है ना, उसको आप साइड साइड में कांटियों से हैंग कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है पूरा लुक इसका। यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपके पास पुरानी लाइट्स पड़ी हैं तो इसको आप इसी में लपेट सकते हैं और लगा दीजिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पूरा 2 चार्जर का यूज़ किया आप, और लंबा भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसमें किचन की हैक कम है, तो गाइज़ मैं मिक्स करके डालती हूँ, जिसको जो अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। और सबके लिए यूज़फुल हो इस तरह की मैं हैक्स डालती हूँ। वीडियो थोड़ी भी हेल्प लगती है तो लाइक करिएगा, और हाँ कौन सा अच्छा लगा हैक आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू, बाय।